काउजेस तो में डिजास्टर मैनेजमेंट, थोड़ा सा फ्लड के बारे में बताए थे। चैलेंजेस बता रहे थे सर। ओके, देखो पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है ना, जैसे बीपीएससी का आप क्वेश्चंस प्रीवियस से उठा के देखोगे तो उसमें पता होगा कि ये एप्लीकेशंस पूछता है। तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि बिहार में कितने प्रकार के आपदा आ सकते हैं, डिजास्टर। उसके अलावा कौन कौन से हैं, कुछ डाटा भी आपको लिखवाए थे। डाटा के साथ साथ आपको बताए थे कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो ओवरऑल इसके बारे में हमने ऊपर ऊपर से बात कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग, हमारा जो मेन काम होगा ना आज से होगा, जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है कि हाउ कैन यू यूज साइंस एंड टेक टू कंट्रोल द फ्लड और ड्राउट, या कोई भी क्लाइमेटिक जो डिजास्टर है बिहार को लेकर। तो आप साइंस टेक का इस्तेमाल करके कैसे आप उसको चेंज रोक सकते हैं, ठीक है। तो और जनरली मेनली इसमें क्या होता है ना कि दो चीज आता है, फ्लड एंड ड्राउट, ठीक है। यही दो मेन होता है। बाकी जो छोटे मोटे जो होते हैं ना, जैसे बिजली गिर गया बारिश होने के कारण, तो ये सब अर्थक्वेक आ गया, तो इस पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं। सरकार का भी कंट्रोल नहीं है कि अर्थक्वेक आएगा तब क्या करेंगे। हाँ, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो जिससे हम जूझ रहे हैं वो बाढ़ है और सूखा का समस्या है। तो हम लोग देखेंगे कि आप साइंस एंड टेक की मदद से आप फ्लड को कैसे और बाढ़ को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लड के बारे में हम लोग बाढ़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आप साइंस एंड टेक की मदद से बाढ़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, बाढ़ आने से तीन स्टेज पर हमको काम करना है, ठीक है ना। तीन स्टेज पर काम करना है कि एक पहले, जैसे सपोज करो कि हमें पता है कि मानसून आएगा, मानसून आएगा तो क्या होगा, बाढ़ होगा ही होगा, ठीक है ना। बाढ़ आएगा ही आएगा बिहार में। अब एक कॉमन फिनोमिनन है, ठीक है ना। अब देखोगे तो हर साल बाढ़ आता है और सरकार क्या करती है, कुछ पैसे मुआवजे सब दे के खत्म कर देती है। हम लोग परमानेंट सॉल्यूशंस निकालते नहीं। नेचुरल कॉजेज भी है और बैड गवर्नेंस का भी कारण है, ठीक है। और उससे पहले नालंदा, अभी नालंदा न्यूज में है, समझ रहे हो ना। प्रधानमंत्री मोदी विजिट है और अभी रिजर्वेशन आज खत्म कर दिया गया है। तो इस सब पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैसे करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि फ्लड आने से पहले ही हम लोग प्लानिंग कर ले, प्री प्लानिंग। अगर चलो बाढ़ आ गया तो उस समय हम लोग क्या करेंगे ड्यूरिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बाढ़ आने के बाद, ठीक है। तो तीन स्टेज पर हम लोग देखेंगे कि कैसे साइंस एंड टेक का यहाँ पर हम साइंस एंड टेक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे करेंगे। और साथ ही साथ उसके अलावा भी और सारे चीजें हम क्या कर सकते हैं ताकि हम कंट्रोल कर ले, ठीक है। तो इस पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि सपोज करो कि बिहार में बाढ़ आ गया। बाढ़ कौन कौन से नदी से आता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है क्या नहीं, कितना बाढ़ आया है, कौन कौन से फसल बर्बाद हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है, सारी चीज मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखो, प्री में अगर हम देखते हैं, अगर हम प्री में देखते हैं तो सबसे पहले देखो स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आप ऐसे से लिखते रहिएगा, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मैं किसी से पूछूंगा नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी को कोई समझ में ना आता है ना तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम समझेंगे कि सबको आ रहा है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर कैसे बाढ़ आने से पहले हम स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बाढ़ आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से, आप सैटेलाइट का, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है सैटेलाइट वगैरह ये सब जो होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग करेंगे। वेदर फोरकास्टिंग एक कॉमन चीज है, सबके सबको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। पूर्व अनुमान, देखो अब वेदर फोरकास्टिंग मतलब क्या है कि सैटेलाइट की मदद से आप क्या कर सकते हो
सैटेलाइट की मदद से आप क्या कर सकते हो कि वेदर का पैटर्न पता कर सकते हो, खासकर बिहार में। कि मतलब वेदर का पैटर्न कैसे पता करोगे इसमें, कि बारिश का इंटेंसिटी जो होने वाला है, रेनफॉल जो होने वाला है वो कितना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो वाटर का लेवल है, जैसे गंगा का एग्जांपल ले लो या कोसी का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, तो इसका लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, चांसेज क्या है, मौसम कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इससे हमें क्या होगा कि रेन कितना होने वाला है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा, हमें सूचना देगा अबाउट फ्लड, बाढ़ आने का संभावना है भाई, तुम लोग क्या करो, कमर कस लो, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, राइजिंग वाटर लेवल, वाटर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जब ये सब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगल बगल जैसे क्या होता है कि अभी साइक्लोन ये सब जो आता है कोस्टल एरियाज में, तो हम लोग क्या करते हैं, इवैक्यूएशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और साइक्लोन आने से पहले हम लोगों को पता लग जाता है, ठीक है ना। ये सब किससे की मदद से हो रहा है, साइंस एंड टेक की मदद से ही हो रहा है, ठीक है। न्यूज आ जाता है और हम लोग क्या करते हैं, नियर बाई एरिया से हम लोग इवैक्यूएशन करवाना स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए, खाली करवाना स्टार्ट कर देते हैं लोगों को। तो जब हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पीपल को वहां से शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, शिफ्टिंग ऑफ पीपल, ठीक है ना, उसको सुरक्षित जगह हम लोग शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दैट इज द रोल ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग आप किसके मदद से करोगे, तो आप बगल में लिख सकते हो बाई सैटेलाइट, ठीक है ना, उपग्रह। सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, उपग्रह, उपग्रह की मदद से आप कर लोगे। तो आई होप पहले पॉइंट में क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब क्लियर हो गया कि बाढ़ आने से पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, खासकर उसके अंदर जो सैटेलाइट वगैरह है उससे हम वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में अनुमान लगा के हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। थैंक यू। चलिए सेकंड देखो अब, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, that is also a part of स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको अलग से भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी आपदा में। 69th मेंस कौन कौन दिया है, यहाँ पर कितने बंदे हैं, बंदे बोल रहा हूँ, कितने लड़के या लड़कियां हैं जो 69th मेंस दिए हैं। यस सर, मैंने दिया। जो हाँ आप लोग दिए है ना, तो 21 को कॉपी आ रहा है, ठीक है। उसको डाउनलोड कीजिएगा, मन करे तो मुझे एक बार भेजिएगा, ठीक है। देखो अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अब इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब देखो अब सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जब कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट टूल है ना हर चीज के लिए, ना कि क्लाइमेट के लिए, हर चीज के लिए। अगर आपसे हम में कोई विवाद हो गया तो हम कम्युनिकेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे थ्रू जुड़े हैं तो कैसे जुड़े हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़े हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े हैं, तो इसका काफी रोल प्ले होता है। अब इसमें क्या है कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है ना उसका, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है ना रियल टाइम में हम ट्रांसफर करेंगे। कैसे हेल्प करेगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो अब देखो अब कोई भी जानकारी होता है, जैसे हम क्लास में बैठे हुए थे, ठीक है, आज आप लोगों का टेस्ट ले रहे थे, टेस्ट लेने के बाद जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ है झट से मैसेज आ गया है कि रिजर्वेशन समाप्त हो गया, ठीक है। ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हुआ है। तो इतना फास्ट हो गया है ना आजकल, तो इससे फायदा क्या होगा कि क्विक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्विक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, ठीक है। मतलब हिंदी वाले ध्यान से सुनिएगा कि इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, सूचना सर। सूचना। हाँ, सूचना को क्या करना है, क्विक रियल टाइम में ऑन द स्पॉट हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। किस टाइप की सूचना, या बाढ़ की समस्या हो, या ड्रॉट की समस्या हो, या कुछ और अदर नेचुरल क्लाइमेटीज, कुछ भी डिजास्टर हो जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्विक
ट्रांसफर करेंगे इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि तब जब इंफॉर्मेशन सामने वाले को मिल जाएगा तो इस पर एक्ट किया जा सकता है और इसको रोका जा सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज क्लियर, आया ना? यस सर। ओके। सर सेकंड पॉइंट एक बार और बता दीजिए सर। अच्छा, आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? सेकंड पॉइंट सर। जी सर। हाँ हाँ, क्या क्या यूज करती है उसमें? हेलो। सोशल मीडिया में क्या यूज करते हो? इंस्टा, व्हाट्सएप, न्यूज स्नैपचैट? देखते हैं। अच्छा अच्छा। या कोई भी घटनाएं होती है तो आपको ऑन द स्पॉट पता लग जाता है ना, 2 दिन का वेट तो नहीं करना होता है, या अगले दिन न्यूज़पेपर का? जी जी ये संचार के माध्यम से ही हुआ है ना। जी सर। तो अगर यही इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाएगा कि बाढ़ आने वाली है इस जगह, तो ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट आपको कैसे आपको बताएगा? संचार के माध्यम से ही बताएगा। जी घर में आके एक एक घर के नौकर का तो बताएगा नहीं ना, संचार के माध्यम। एक एक हाँ करके बताएगा नहीं, उस संचार के माध्यम से ही बताएगा। हाँ, एक ने मैसेज किया है कि सैटेलाइट में बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जो इसके बारे में बताता है, जैसे इनसैट, आईबी, वो दे सकते हैं, वो आप दे सकते हैं सैटेलाइट में बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन क्या है कि यहाँ पर सोशल मीडिया का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप आजकल बहुत फेमस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक के माध्यम से, या न्यूज़पेपर के न्यूज चैनल के माध्यम से, ठीक है, या ट्विटर, ये सब के माध्यम से। तो ये आपको पता लगेगा तो आप क्या कर लोगे, उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया मैडम? क्लियर हुआ? जी सर। जस्ट ओके। अब देखिए, अब अगला क्या है, अगला टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में लिखिए। एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं इको हाइड्रो लेगर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी होता क्या इसको बताते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि वाटर लेवल जो है ना, जैसे सपोज करो कि ये गंगा है, ठीक है, गंगा है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पटना बसा हुआ है। तो कुछ 2-3-4 साल पहले है ना, इसका क्या हुआ कि वाटर लेवल इंक्रीज हो गया और सबके अंदर पूरे पटना में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है। इधर हाजीपुर है, ठीक है। तो ये जो पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो क्विक टाइम इंफॉर्मेशन तो आपको मैं बताया था कि सैटेलाइट के माध्यम से ले सकते हो, लेकिन उसके लिए एक अलग तरीके का भी टेक्नोलॉजी आया जिसको बोलते हैं इको हाइड्रो लेगर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे कि वाटर लेवल, पानी का जो लेवल है, उसके अलावा टेम्परेचर, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेम्परेचर, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करके हम क्या कर अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें करना है, बस इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आप जान लीजिए और उसको वहां पर लिख के आ जाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं समझ में आया? सर टेम्परेचर रिकॉर्ड करने से क्या होगा ऐसा क्या बोल रहे हो? सर टेम्परेचर जब रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद क्या होगा सर? अच्छा अच्छा, चलिए बताते हैं। देखो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप म्यूट कर लीजिएगा। एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं इको हाइड्रोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। इसका पहला काम क्या है कि वाटर लेवल, जो पानी का जो स्तर जो बढ़ रहा है ना, उसके बारे में बताएगा। स्तर बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि बाढ़ आने की समस्या है, हमें बांध बनाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे पहला क्लियर हो गया। अब एक है कि टेम्परेचर का भी अनुमान बताता है। अब देखो, आप टेम्परेचर का कंसेप्ट आप समझे होंगे, ठीक है ना, कि टेम्परेचर ज्यादा है तो इवोपोरेशन ज्यादा होगा। ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, इतना पता होगा कि इवोपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इवोपोरेशन ज्यादा होगा और उसके बाद पानी का संभावना, जो रेन वाटर है उसका भी संभावना, बारिश का संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे ओवरऑल हमें पता लग जाएगा कि पानी का कंडीशन क्या है। गर्मी में, मानसून में क्यों बारिश होती है, क्योंकि मानसून आप सर पर पढ़ाए होंगे आपको तो, जी सर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना वो 100% हो जाता है तो वर्षा हो जाती है। तो उसका और कुछ काम नहीं है, बस इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, बस ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ो। सर लेगर है या लेजर है? लॉगर है क्या सर? लॉगर है, नॉट लॉगर लॉगर लॉगर। लॉगर लॉगर लॉगर
लॉगर है। ठीक है, आगे बढ़ू। यस सर। जी सर। अब बहुत ही एक फेमस टेक्नोलॉजी आया है जिसका नाम है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, या GIS, मॉनिटरिंग एंड ड्रोन टेक। ठीक है, अब GIS का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये होता क्या, बताइए। बहुत बढ़िया। सर ये जीआईएस एक मतलब उसके थ्रू है ना, क्या कहें, जैसे मृदा का जो कलर के हिसाब से उसका वो किया जाता है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है या ऐसा ऐसा कुछ है। चलिए, सर ठीक ठाक, टोपोग्राफी का डिटेल मैपिंग होता है। बहुत बढ़िया। नाम क्या हुआ सर आपका? नौशाद नाम सर है सर। अंकित। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या है कि सीधी सादी बात है कि कोई ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना आपको। ठीक है, टोपोग्राफी ये सब जो हो गया ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना कोई ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में कि वो कैसा है। सपोज करो कि बाढ़ आ गया तो सबसे पहले उस एरिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना, कि आ गया तो सॉल्यूशंस कैसे करेंगे हम, पानी का बहाव किस तरफ हम टिल्ट करेंगे, कहाँ पर कहाँ पर टिल्टेड जमीन है, कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ पर ढलाई है। समझ रहे हो? ओवरऑल किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का इंफॉर्मेशन होगा तभी तभी तो आप कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं GIS मॉनिटरिंग। ये भी क्या होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। सारे कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का ही रोल यहाँ पर प्ले होता है। ठीक है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कब हुआ था। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया था, याद है किसी को? हाँ, जी जी आया था। जम्मू कश्मीर में ना बाढ़ आया था, उस समय इसका इस्तेमाल किया गया था, दोनों टेक्नोलॉजी का। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो पहले से ही। ये सपोज करो कि हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि कोची बोल रहा हूँ, सॉरी, कोसी वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उसमें बाढ़ आता है, हमेशा आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम प्लानिंग करना है कि भाई बाढ़ को हमको कैसे रोकना है, तो उस एरिया का सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे एरिया है, कोसी वाला एरिया है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि बाढ़ आने वाला है, ये हर साल आता है। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ एक्शंस लेना है। तो एक्शंस लेने के लिए इसका पूरा एरिया का पता होना चाहिए कि टोपोग्राफी कैसा है, कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ पर खाई है, कहाँ पर सॉइल के कंडीशंस कैसा है, पानी का बहाव कितना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ का होगा। जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो पाएगा तभी तो आप एक्शंस ले पाओगे या कोई प्लानिंग कर पाओगे। डैम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अगर डैम बनाएंगे तो क्या क्या नुकसान होगा, पॉसिबल है कि नहीं डैम बनाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, GIS की मदद से ही कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी तो आपको पता है, ए प्री आफ्टर और इवेक्युएशन सब जगह इसका इस्तेमाल होगा ड्रोन का। इवन आपको सपोज करो बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो कोई जो प्रभावित लोग है वहाँ आप ड्रोन से ही क्या कर सकते हो, खाना उना पहुंचा सकते हो। एग्जाम्पल्स में देखिएगा कि तेलंगाना और तेलंगाना हो गया और तमिलनाडु, ये सब आंध्रा, ये सब में क्या हुआ था कि कोरोना के समय में ड्रोन से मेडिसिन पहुंचाया गया। तो और एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल हुआ है कहाँ, जम्मू कश्मीर में जब फ्लड आया था ना तब इस्तेमाल हुआ था। क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारी तरफ प्लेन एरिया नहीं है, पहाड़ी एरिया है, तो उसमें क्या है कि ड्रोन का इस्तेमाल करना ही होगा। और GIS के मदद से आप उसका पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन सबको जानना होगा, तभी आप हेल्प कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। मुंह बना के मत बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो बताइए, फिर से बता रहे हैं। सर ये जम्मू कश्मीर वाला एग्जांपल डालेंगे और ये भी लिखेंगे कब आया था फ्लड यहाँ पे। हाँ, अब लिख दीजिएगा कि फ्लड इन जम्मू एंड कश्मीर आया था, वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रियल एग्जाम्पल अपने मन से नहीं है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके इसका सर। यूजेस हो चुका है। इनर्जेटिक रहो, हाँ सर, ना सर, फिर क्या है, अभी यंग हो। ठीक है, पांचवा देखो भाई, इसका नाम सुने हो, डोपलर रडार। हाँ, इसका भी इस्तेमाल करेंगे कैसे, पहले देखो आप। म्यूट कर लीजिए किसी का जो बज रहा है।
देखो अब इस रडार, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि रिवर का कोर्सेज को आप मार्क कर सकते हैं। ये सपोज करो कि रिवर का बहाव ऐसे हो रहा है, रिवर का बहाव ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरे साल तक ऐसे बहाव नहीं रहेगा, ये चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर ऑक्सबो लेक का कंसेप्ट पढ़े होंगे, कैसे कैसे रिवर काटता है जमीन को। तो अब देखिएगा कि 100 साल बाद रिवर का कोर्स ऐसे चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चेंजेस होते रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ रिवर ऐसे हैं, कोसी, वो क्या करता है, वो लगातार अपना पैटर्न चेंज करता है। जैसे गंगा है, तो गंगा का पैटर्न, गंगा का जो कोर्स चेंज होने में आपको लग जाएगा 100 साल, 150, 200, 300 साल लग जाएगा। लेकिन कोसी वो करते रहता है, ठीक है। कोसी में क्या है कि समझ में नहीं आता है कि आज सपोज करो कोसी यहाँ बह रहा है, अब यहाँ पर कुछ बना दिए तो पता लगा कि अब यहाँ से निकल के यहाँ बहने लगा। तो ये बहुत ही ज्यादा अपना कोर्सेज को चेंज करता है। तो डॉपलर रडार की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि रिवर के जो कोर्सेज होते हैं, रिवर का जो रास्ता जो होता है ना, उसको आप मार्क कर सकते हैं, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। नदी के बहाव को किस एरिया, किस डायरेक्शन में बहाव हो रहा है, उसका उसका कौन से डायरेक्शन में बहाव हो रहा है, उसका फ्लो किस साइड से हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आप मेजर कर सकते हैं इसका, ठीक है। अगर आपको पता है कि सपोज फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर एग्जांपल से ले सकते हो कोसी रिवर, इसको एग्जांपल डाल दीजिएगा कोसी रिवर। क्यों? क्योंकि ये अपने कोर्सेज को क्या करता है, चेंज करता है, अपने रास्ता को चेंज करते रहता है। अगर हम इसके मदद से हम लगा, सपोज करो कि कोसी इधर बह रहा है, ठीक है, और यहाँ के लोगों को सुरक्षित यहाँ पर अपना जीवन वन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगला कुछ सालों में कोसी जो है ना, ये रास्ता चेंज करके इधर को मुड़ जाएगा। तो ये जो लोग हैं ये डेंजर पॉइंट पर हैं, ये बाढ़ की समस्या आ सकता है। तो इस मदद से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर देंगे, उसको हमको पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? जी सर। यस सर। ओके। तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया था कि बाढ़ आने से पहले, प्री बाढ़ आने से पहले क्या क्या हम इस्तेमाल, निकम्मे होकर बैठे हैं, सो रहे हैं, कोई एक्शंस नहीं लिए, जो खासकर बिहार में देखने को मिलता है। बाढ़ आ गया तब हम क्या करेंगे, बाढ़ आ गया तब हम क्या करेंगे, अभी समझ रहे हो ना। तो वो हम लोग क्या करेंगे ड्यूरिंग, अगर सपोज करो बाहर आ गया, या आप सपोज करो कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि और क्लाइमेटीज पर, नेचुरल क्लाइमेटीज पर किसी का तो बस तो चढ़ता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे अभी यहाँ पर आया था केदारनाथ में कुछ साल पहले बहुत भयानक बाढ़ आया था, बहुत लोग मारे गए थे 2014-15 के समय में, ठीक है। वो या कुछ 1-1.5 साल पहले आप देखे होंगे जोशीमठ, जो पूरा एरिया है टाउन, वो नीचे धंसने लगा था। तो ये तो भयानक जो आपदा जो होता है ना, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन एक लेवल तक करेगी। अब सपोज करो बाढ़ आ गया, ड्यूरिंग आ गया, तब हम क्या करेंगे, कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उसको देखिए। अब सबसे पहले क्या है, सैटेलाइट का इस्तेमाल करोगे। सैटेलाइट से आप क्या करोगे, बताइए क्या करिएगा सैटेलाइट से? सैटेलाइट से सर्वे कीजिएगा, ठीक है। मॉनिटरिंग। उसके बाद क्या करोगे, इवैक्यूएशन करोगे, इवैक्यूएशन करोगे, ठीक है। इवैक्यूएशन मतलब क्या होता है, निकासी। हो सकता है हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिख दे, लेकिन आप समझ लीजिएगा, पूरा मतलब फील को समझिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट को, उसे सर्वेक्षण करेंगे आप कि कितने लोग, कितने एरिया प्रभावित है। जैसे देखो अब बाढ़ आता है तो सीएम को देखते होंगे, हेलीकॉप्टर पर बैठ के देखते रहता है आसमान से ऊपर से, ठीक है। उससे बेटर है कि आप सैटेलाइट से सर्वे कर लो कि कितने कितने एरिया प्रभावित है और कहाँ कहाँ से लोगों को हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंड क्या है, सुपर कंप्यूटिंग, ठीक है। सुपर कंप्यूटिंग, अब आपने नाम सुना है कंप्यूटर का,
कंप्यूटर का नाम सुने होंगे, लेकिन कुछ होते हैं सुपर कंप्यूटर का नाम सुने हैं? यस सर। हाँ हाँ हाँ, देखो तो अब होता क्या है कि इसको सुपर कंप्यूटिंग में क्या कर सकते हो ना, आप प्री वाले में भी ऐड कर सकते हो और ड्यूरिंग वाले में भी ऐड कर सकते हो। ड्यूरिंग में क्या होता है कि अब बिहार का एग्जांपल ले लो, बारिश होने लगता है ना तो बहुत होता है, लगातार बारिश होना स्टार्ट होता है, और फ्लड आने के बाद भी कंटिन्यू बारिश होते रहता है। तो इस कंप्यूटर के माध्यम से क्या करोगे कि रेनफॉल के प्रॉपर एस्टिमेशन को आप पूरा प्रॉपर डाटा निकाल लोगे, ठीक है ना। इससे क्या करोगे कि प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, मतलब जो वर्षा हो रही है ना उसका कितना लेवल, कितना हो रहा है, कितना होने का संभावना है, पहले साल कितना था, इस साल कितना राइज हुआ, तो प्रॉपर इसका डाटा किससे मिलेगा, आपको इस टेक्नोलॉजी से मिलेगा, ठीक है। अभी और कितने होने का चांसेस है, ठीक है। आपको पता है कि बाढ़ आने की समस्या है, यहाँ तक डूब गया है, ये गांव सुरक्षित है, अभी यहाँ पर आया नहीं है। अब प्रॉपर डाटा के एनालिसिस करके विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आप क्या कर सकते हो कि एक अंदाजा निकाल सकते हो कि भाई इधर भी आने का चांसेस है, तो आने से पहले ही इस एरिया को बचा लो, ठीक है। तो प्रॉपर एस्टिमेशन रेनफॉल का, या इसके अलावा जब हम ड्राउट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सूखा का, इस सब का कंडीशन हम इससे पता कर लेंगे, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटिंग से। क्लियर हुआ? जी सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। अगला अगला क्या है कि एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हाइड्रोलिक पंप। ट्रैक्टर वगैरह ऐसा में देखे होंगे, ट्रैक्टर वगैरह में देखे होंगे हाइड्रोलिक पंप ये सब लगा होता है। तो यूज ऑफ, इसका एग्जांपल बता सकते हैं कहाँ पर हुआ था यूज? पटना में। हाँ, पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। पटना में जो कुछ साल पहले जो बाढ़ आई थी तो क्या हुआ था कि इस पंप का इस्तेमाल किया गया था, हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल किया गया था। इससे क्या हुआ कि इस पंप के थ्रू क्या करेंगे कि जहां पर पानी जमा हो गया है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हमारे सिटीज में तो अच्छे तो है नहीं, तो उसको बहुत ही जल्दी तरीके से हम पानी को क्या करेंगे, निकाल देंगे। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा यूज ड्यूरिंग फ्लड इन पटना। मतलब क्या हुआ कि जब पटना में बाढ़ आया था तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोसी वाले क्षेत्र में, या कोई भी क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है और जहाँ पानी का जमघट हो जाता है, पानी निकल नहीं पा रहा है क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है या निकलने में समय लगेगा, तो यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि साइंस टेक के मदद से आप क्या कर सकते हैं, फ्लड रीजन को मैपिंग कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, मैपिंग फ्लड रीजन, ठीक है ना। बाढ़ क्षेत्र को आप क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग समझ रहे हैं ना, प्रॉपर एरिया का प्रॉपर मैप आप निकाल सकते हैं। और हालांकि हम ऊपर बता दिए हैं, ऊपर बता दिए, सैटेलाइट वगैरह से भी आप कर सकते हैं, प्रॉपर सैटेलाइट से सर्वेक्षण कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मैप आप निकाल सकते हैं कि हाँ 2D 3D ये सब में कि कौन कौन से एरिया का में क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आप ले सकते हैं एक्शंस, ठीक है। अगला देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो प्री में भी यूज होगा, आफ्टर में भी यूज होगा और यहाँ भी होगा। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। फ्लड वार्निंग भेजने के लिए। बाढ़ आ गया है तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। सर सहायता पहुंचाने के लिए, खाना कैसे? वगैरह पहुंचा। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अब इसमें सोशल मीडिया का रोल है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोल ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। अब इसमें देखो, इसमें आ जाएगा आपको व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक,
और अदर्स जो भी सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि आप इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई कौन कौन से एरिया अफेक्टेड है, कौन कौन से एरिया अफेक्टेड है, ठीक है, कहाँ कहाँ बाढ़ आने की संभावना है क्विक टाइम में, ठीक है। खाना पहुंचाना हो गया, जैसे फूड है तो सरकार फूड दे रही है, पैसा बांट रही है, ठीक है। उसके अलावा सरकार कौन कौन सा स्टेप ले रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको रियल टाइम में मिलते रहेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, नुकसान एक मिनट, इससे क्या होगा, नुकसान आपको कम होगा। बताइए। सर ये सिलक्यारा सुरंग वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो वाला एग्जांपल यहाँ कोट कर सकते हैं, उन लोगों को 41 मजदूर जो फंस गए थे सुरंग में। नहीं, यहाँ पर अगर बाढ़ में कैसे इसका इस्तेमाल कर, वो एग्जांपल दे सकते हैं। हम अभी फ्लड के बारे में कर रहे हैं ना मैम, तो फ्लड में एग्जांपल नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका हाँ एग्जांपल्स याद रखे हो, सही है, उसको आप जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ कोट करके इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आप ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। केस स्टडी है, बहुत बढ़िया तरीका का केस स्टडी है वो, जिसमें रेट होल माइनिंग वाला जो आया था, बचाव। हाँ, यस सर। तो इसमें आप फ्लड वाला कर रहे हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल ही देना होगा ना, तो हमारा जो सेक्रेटरी है फूड एंड कंज्यूमर का, सरवण कुमार करके है, तो पहले डीएम थे कहाँ पर, यहाँ पर कौन सा एरिया है जहाँ पर कोसी प्रभावित बाढ़ आता है, सहरसा के बगल में कौन सा है, ऊपर सुपौल है ना। हाँ, सुपौल का डीएम थे। तो उस समय क्या हुआ, पहले वो समस्तीपुर का भी डीएम रह चुके थे। तो जैसे ही इस एरिया में बाढ़ आया ना, तो इनको नीतीश कुमार ने क्या किया कि ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर बाढ़ वाले क्षेत्र पर। तो उन्होंने क्या किया था, सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, मतलब इस्तेमाल किया था इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए। वो खुद हम लोगों को बता रहे थे। तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो ऐसा इंसिडेंट हुआ है बिहार में, ठीक है, बिहार में या अदर स्टेट में हुआ, उसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ बताइए। सर ये सब एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में इन सब के थ्रू डोनेशन जो करते हैं। हाँ दे सकते हैं, सोशल मीडिया का बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो भी रिलेवेंट लगे ना, जो भी रिलेवेंट है उसको दे सकते हैं। ओके सर। जैसे अब देखो, अब क्या है, अभी हाल में ही एक ट्रेन हादसा हुआ है, कुछ दिन कल ही हुआ है ना वहाँ पर, कल कौन सा कंचनजंगा एक्सप्रेस, याद है, न्यूज पेपर पढ़ रहे हो? यस सर, न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि एक टेलीफोन नंबर आ गया, वायरल होने लगा कि इस रीजन को इस पर करो, इस रीजन में है तो इस पर करो, इसमें करो, और सबके व्हाट्सएप पर मूव करने लगा। तो किसके थ्रू हुआ है, सूचना एवं संचार कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। तो आप इस्तेमाल करके आप कोई भी, जैसे आप कोई भी रेलिवेंट एग्जांपल्स दिखे ना तो लग जाओ। जैसे सपोज करो अभी फ्लड आने वाला है, कुछ एरिया में पक्का फ्लड आएगा अभी बिहार में, तो उस समय गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप लेगी, और जिसमें आपको इसका एग्जांपल्स, इसका यूजेस दिखेगा आपको, तो आप बस वहाँ पे एग्जांपल्स लिख देना कि फ्लड अभी जो आया था उसमें इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ये आपको नोट्स को अपडेट करते रहना है। आगे बढ़ो। यस सर। चलिए, प्री हो गया, ड्यूरिंग हो गया, आफ्टर हो गया। चलो अब आपको जब फ्लड आएगा तो क्या करना है, वो आपको फ्लड आने से पहले क्या करना है, फ्लड आ गया तो हम क्या करेंगे, और फ्लड आने के बाद क्या करना है, उसके बारे में हम लोग क्या करें अभी चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी आफ्टर के बारे में करेंगे। आवाज एक ने मैसेज किया, आवाज नहीं आ रहा है। प्रशांत, रोशनी प्रिया, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है यहाँ से, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आफ्टर देखिए, अब जब फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, उसके बाद क्या करेंगे। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक प्रॉपर मतलब सेटअप किया गया है, किसके द्वारा, लिखवाते हैं, पहले इसका हिंदी लिख लो, बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली, ठीक है। किसके द्वारा, मतलब एक सिस्टम है, ऐसा ही इस्तेमाल किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम था TN स्मार्ट, ठीक है, बाई तमिलनाडु गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब ये क्या है कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक प्रॉपर सिस्टम है
जिसमें डिटेल में दिया जाएगा कि फ्लड को कैसे मैनेज करना है। कुछ नहीं, सिंपल सा है, नाम से क्लियर हो गया होगा आपको कि फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रॉपर अगर बाढ़ बाढ़ के प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना है, इंफॉर्मेशन क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल्स में आपको एक जस्ट लाइक एक लॉकर रूम होता है ना, जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, वैसे आपके इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको क्या डालना है, यही डालिएगा, TN स्मार्ट बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ो। Yes, sir. अब टेक्नोलॉजी के अलावा आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया। अगर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो कोई भी क्लैमिटीज है उसका लगभग आप 60 से 70% कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बांध बनाएंगे आप। ये सब तो छोटे छोटे टॉप, ये सब आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, तटबंध जिसको बोलते हैं, बांध थोड़ा ऊंचा बढ़ा दो कि पानी जो है वो नॉर्मल जो सतह लेवल पर से ऊपर आके लिविंग एरिया जहाँ पर लोग सब रहते हैं, हैबिटेट है, वहां तक आना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये सब सर बाढ़ कैसे बनाएंगे? हाँ क्या क्या बाढ़ आने के बाद कैसे बांध बनाएंगे? नहीं, बाढ़ आ गया है बाढ़ आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बाढ़ आने के बाद बांध कैसे बनाएंगे? देखो देखो अब क्या है, आपको पता होगा कि वाटर का लेवल जैसे ही बढ़ता है ना, हल्ला हुल्ला हो जाता है गांव में, फिर लगता है सब बोरी बोरी डाल के लगता है सब बांध को ऊंचा करने लगता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ड्यूरिंग फ्लड आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर देखो फ्लड है, तो बाढ़ यहाँ पर खत्म हो जाएगा तभी तो आफ्टर आएगा। जब आफ्टर आएगा तो क्या करेंगे कि जहां जहां एरिया प्रभावित है वहां पर क्या करेंगे, वहां पर थोड़ा उसको बांध को थोड़ा ऊपर बढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, या फ्लड अभी भी है, पानी का लेवल बढ़ रहा है इस साइड, ठीक है ना, आपको पता है कि यहाँ तक आते ही बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो आपके पास समय है कि यहाँ का एरिया थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ का एरिया बढ़ा दो कि इधर वाला एरिया क्या करे, सुरक्षित रहे। ठीक है, क्लियर? यस। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ रिवर, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा आपको। हिंदी में क्या बोलते हैं, नदी का विलक्षण। ठीक है, अब देखो क्या होता है डिसैलिनेशन, मतलब क्या है कि रिवर, जैसे गंगा का एग्जांपल लो, तो रिवर कहाँ आ रही है, माउंटेन एरिया से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे बालू के अलावा सिल्ट, सैंड, छोटे छोटे कण कण लेके आता है और रिवर बेड पर डालते चला जाता है। तो रिवर बेड पर डालते रहेगा तो रिवर का राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ रिवर का जो वाटर लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस एरिया को, इस गंध को साफ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पटना डूब जाए या हाजीपुर डूब जाए, जस्ट लाइक गंगा का एग्जांपल दे रहे हैं। वैसे ही सारे केसेस सारे रिवर में ही होता है कि सिल्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, हमें प्रॉपर तरीके से उसको साफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप इस एरिया को साफ कीजिए, साफ करके उसको आप, जैसे बालू है तो बालू का यूज आप घर बनाने में कर लेंगे, सिल्ट का यूज घर बनाने में कर लेंगे, लेकिन ये है कि प्रॉपर इसका क्लीन होना चाहिए, नीचे का जो गंध है वो हटना चाहिए। हालांकि ये बहुत कॉस्टली है, इसको हटाने में काफी कॉस्ट होता है, लेकिन क्या है कि लाइफ, किसी का लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो डिसैलिनेशन ऑफ रिवर करते रहना चाहिए। खासकर देखो, अब गंगा का एग्जाम्पल नहीं देते हैं हम, कुछ साल पहले देखा होगा नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच में बहुत झड़प हुआ था, याद है किसी को? नहीं याद होगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे न्यूज पढ़ते हो ना, तो हमेशा याद क्या करो, कब आपका न्यूज कब और कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा ना, पता नहीं लगेगा आपको। वो लग रहा है कि 4 साल पहले वाला न्यूज है ना, वो अभी मेन से लिख रहे हो, उसमें आपको इस्तेमाल हो जाए, इसीलिए ये सब का आप इस्तेमाल करो। गंगा क्या है, गंगा पर बैराज बना हुआ है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में बैराज बना हुआ है, तो बैराज से क्या होता है, जब पटना में फ्लड आया था ना, तब ये एक्विजिशन आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगना स्टार्ट हो गया था। तो बैराज बना हुआ है तो क्या होता है ना कि पानी यहाँ मूव कर रहा है, पानी मूव कर रहा है बैराज में, अब यहाँ से पानी निकल के धीरे धीरे जा रहा है, तो यहाँ से तो पानी निकल जा रहा है, लेकिन पानी जो जितने भी सिल्ट, सैंड, बालू ये सब जो ला रहे हैं, सब क्या हो रहा है, यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जा रहा है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहा है। तो नीतीश कुमार का कहना था कि तुम्हारे कारण बाढ़ आया है,
तुम्हारे कारण बाढ़ आया है। तो एक ब्लेम गेम पॉलिटिक्स में चलते रहता है, लेकिन क्या है कि इसको मेन है कि इसको साफ करना। साफ नहीं करोगे तो ये सतह बढ़ते रहेगा और रिवर फ्लड आने का चांसेस ज्यादा होते रहेगा। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो, एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये सब रियल एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़े, Yes. आगे बढ़े। अगला देखिए, रोल ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का नाम सुने ही होंगे, हर जगह तैनात रहते हैं जब भी कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस, कोई भी हैजार्ड्स या कोई भी आपदा आता है तो। ठीक है, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पता है किसी को? नेशनल डिजास्टर। हाँ, आप देखते होंगे भगवा कलर के कपड़ा पहन पहन के घूमते रहता है सब हर जगह। जब भी कोई आपदा उब्दा आ गया है, रेड कलर भगवा कलर का ही होता है, वो देखे होंगे आप, ऊपर से पीला पीला स्ट्रिप लगा होता है। तो ये सब क्या है कि एक टीम है, फोर्स है, जो टैकल किसको करते हैं, नेशनल, जो नेशनल, आपने इंडिया में कोई भी डिजास्टर आता है उसको टैकल करते हैं। हर जगह देखिएगा, अभी भी देखिएगा ना, इसमें जो अभी ट्रेन जो टकराया है तो वहां भी देखिएगा उस कलर का पहन के आपको दिख जाएगा। तो रोल ऑफ एनडीआरएफ टीम मतलब इनका रोल। और अब और एक और एक्ट आया था जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है ना, 2005 में ये एक्ट बना था, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। अब इसका आप इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करोगे, हालांकि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अभी जितने भी जैसे नेपाल में फ्लड आया था कुछ साल पहले, मोदी जी के पहले 10 ईयर में, तो एनडीआरएफ टीम को भेजा गया था। अभी ऑपरेशन दोस्ती हुआ था ना यहाँ पर इटली में, इटली बोला हूँ, सॉरी, टर्की में दोस्ती हुआ, हाँ दोस्ती हुआ था ना ऑपरेशन। हाँ, तो उस समय भी इनको भेजा गया था एनडीआरएफ टीम को। तो रोल ऑफ एनडीआरएफ टीम जो है ना, इनका थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब पहले से ही तैनात रहना चाहिए। जैसे आ गया है, जैसे 12 आने वाला है, हमको पता है कि एरिया गड़बड़ होने वाला है, तो ये ना कि भाई जब आ जाए तब उन लोगों को मोबिलाइज करो, उनको पहले से ही मोबिलाइज करके रखो। और उसके अलावा इसमें जितने भी लूप होल्स है उसको सॉल्व करने की जरूरत है एनडीआरएफ में जो भी है। ठीक है ना, और हो सकता है कि जैसे बिहार के एक बहुत सारे कोने में ऐसे जगह आ गया, एक मिनट यार, किसका बज रहा है, बिहार के ऐसे कोने में आ गया जहां पर उनको मोबिलाइज करने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर अलग अलग तरीके से अलग अलग टुकड़ी इनका होना चाहिए हर जगह, जो खासकर जो प्रभावित एरिया है जहाँ पर प्रॉपर तरीके से आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका आफ्टर फ्लड। अब एक का नाम सुने हो, सेंडाई फ्रेमवर्क। यस सर। तो देखो, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने फ्लड में क्या पढ़ा कि 3 ट्रायंगल में पढ़ा कि जब बाढ़ आएगा तो क्या करेंगे, बाढ़ आने के बाद, बाढ़ के दौरान क्या करेंगे, और बाढ़ आने के बाद क्या करेंगे, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ साथ अदर मैकेनिज्म का कैसे इस्तेमाल करके आप कंट्रोल कर सकते हो। एक है जिसके बारे में अभी मैं लिखवा रहा हूँ, बाद में भी इसका हल्का सा झलक दूंगा, सेंडाई फ्रेमवर्क। इंग्लिश में भी हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। ठीक है, एक कब आया था बताइए, पीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी को आइडिया है, यूपीएससी वाले? 2015 में। बहुत बढ़िया, 2015 से 2030 तक का लक्ष्य है इसमें। ठीक है, और लाया गया है किसके द्वारा, एडॉप्ट किया गया है, एडॉप्टेड बाय यूएन मेंबर स्टेट। मतलब एक तरह से यूनाइटेड नेशन इसको एडॉप्ट किया है। यूनाइटेड नेशन मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर कंट्रीज है इसको एडॉप्ट किया है। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन इसका एम देख लो भाई क्या है। इसका एम है, हिंदी वाले बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, एम टू गाइड द मल्टी हजार्ड मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, मतलब क्या है कि सेंडाई फ्रेमवर्क लाया गया था और इसका जो ईयर था 2015 से 2030 तक है। ये अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के
मेंबर के द्वारा, और इसका मेंबर हम भी है, तो इंडिया के द्वारा भी इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो डिजास्टर आता है ना, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको क्या करना, उस पर प्रॉपर एक गाइडेंस सब स्टेट्स को पता होना चाहिए कि आने के समय में क्या करेंगे, आने से पहले क्या करेंगे, आने के बाद क्या करेंगे, जो हम लोग ये पढ़े थे वही। ठीक है, तब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट दो तरीके से है, जिसको आप बिहार वाले एग्जाम्पल में हमेशा कोट कर सकते हैं। पहला कि ये रिकॉग्नाइज किया है कि जब भी ये आपदा आएगा, इसमें सिर्फ फ्लड के बारे में बात नहीं हो रहा है, फ्लड के बारे में बात नहीं हो रहा है। कभी भी कोई भी आपदा आएगा तो आपका क्या करना है, यू शुड यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक का आप इस्तेमाल करो, क्योंकि साइंस टेक का इस्तेमाल करके आप कोई भी आपदा को क्या कर सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो आसानी तरीके से। ठीक है, सेकंड क्या है कि जब भी कोई चीज एडॉप्ट होता है ना, तो इंडिया तो उसको एडॉप्ट करेगा ही करेगा। इंडिया एडॉप्ट कर लिया, अब इंडिया के एडॉप्ट करने के अलावा क्या होता है कि वो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो भी इसको एडॉप्ट कर ले। ठीक है, ये सपोज करो कि ये मेंबर स्टेट में इंडिया आ गया, तो इंडिया भी इस फ्रेमवर्क को एडॉप्ट किया है। ठीक है, अब होता है, अब इस हमारे स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी कि हम भी एडॉप्ट कर ले, इसमें जो दिया है उसको फॉलो कर ले। अब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार जो है ना, पूरे देश में पहला राज्य था जो इसको एडॉप्ट किया था। ठीक है, इसको भी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत? सॉरी, इसको कोई समस्या है? नो सर। ओके, यहाँ तक किसी को समस्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क क्या होता है, क्लियर है? इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ना? अब इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? जब भी आप लिखोगे ना गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो आगे हम कराने वाले हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो बिहार सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया, तो उसमें लिख सकते हो कि बिहार फर्स्ट स्टेट था जो एडॉप्ट किया था सेंडाई फ्रेमवर्क को पूरे इंडिया में। ठीक है, इसको तो ये क्या है, इससे क्या हमें पता लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का पता लगता है कि बिहार सीरियस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब तो क्वेश्चन आएगा आपको कि फ्लड जो है बिहार में, जो बाढ़ की समस्या है उसमें साइंस एंड टेक का इस्तेमाल करके आप कैसे निदान पा सकते हो, तो आपसे लिखा जाएगा। जी सर। या क्वेश्चन आ गया कि बाढ़ का समस्या पूरे देश में है, साइंस एंड टेक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा काम? लिख लिया सर। पक्का? यस यस। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ड्राउट अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक करेंगे। आपके पास 5 मिनट है, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए मेरे से। लास्ट वाला में थोड़ा सा ये जो लिखवाए थे ना कि साइंस एंड टेक का यूज करके किसी भी आपदा को, मतलब आपदा में यूज करके उसको की क्षति को कम कर सकते हैं, तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या है वो, ये नहीं, समझ। देखो क्या होता है, सेंडाई फ्रेमवर्क एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा लिया गया है, जिसमें इंडिया भी उसको फ्रेमवर्क पर साइन किया है। ठीक है, अब इसमें एक गाइडेंस दिया गया है, ये कोई, जैसे आपको क्या होना है कि एक आपको बताया गया है कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो एक तरीके से प्रमोट करने का काम करता है कि भाई आप साइंस टेक का इस्तेमाल करो, साइंस टेक का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, जो भी आपदा है उससे जल्दी से आप निदान पा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी से उसका सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, तो एक प्रमोशन वाला जो काम होता है ना, जैसे बड़े दादा चाचा लोग क्या होते हैं, हमें सिखाते हैं। ठीक है ना, तो बेटा तुमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, या बड़े सीनियर लोग तुमको गाइड करेंगे, तुमको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो उसने जस्ट लाइक एक फ्रेमवर्क है, वो आपको बताया है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री आपको क्या करना है, अपने लोगों को बचाना है और आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। अब अगर आप गूगल पर कीजिएगा ना, फ्रेमवर्क जो है इसमें बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन हमें इसमें सिर्फ 2 काम है, क्योंकि हम साइंस टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनकरेज किया है कि साइंस टेक को यूज करने के लिए। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार पहला स्टेट था जिसको एडॉप्ट किया। ठीक है, एडॉप्ट क्यों किया था बिहार, क्योंकि बिहार, इससे हमको क्या मैसेज मिलता है
कि इंटरनेशनल लेवल का भी कोई एग्रीमेंट होता है ना, उस पर भी हम लोग सीरियस हैं, और खासकर बाढ़ और सूखा को लेकर, क्योंकि हम इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तब इसको इस्तेमाल Yes, sir. कैसे करोगे, इस्तेमाल कैसे करोगे? ठीक है, तो इस्तेमाल करने में आपको कहीं भी एग्जांपल्स में आप इसको कोट कर सकते हो कि बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस फ्रेमवर्क। ठीक है, या उसके बाद आप जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव आएगा तो उसमें भी गवर्नमेंट का जो क्या क्या गवर्नमेंट काम किया है साइंस टेक को लेकर फ्लड में, जो आगे हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि बिहार पहला स्टेट था जो सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है सर, Yes, ये sir. लेक्चर आज या कल तक में शेयर हो जाएगी? अरे मैं अभी कर दूंगा सारे वीडियोस, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल जाता है, बहुत सारे काम में व्यस्त रहता है ना, तो मैं अभी ही कर दूंगा। अभी 4-5 वीडियो कंटिन्यू आएगा। अभी बायोटेक का 2 वीडियो भेज दिया हूँ, बाकी मैं आज जितने भी बचे हैं सारे भेज दूंगा। ठीक है सर ये नदी जल परियोजना भी तो इसमें आ सकता है ना सर, बात तो गवर्नमेंट, हाँ मैम, गवर्नमेंट लिख सकते हैं। जैसे आप बहुत अच्छा बात बोले हो, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क में आप एग्जांपल्स दोगे ना, तो बिहार के जो भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो। ठीक है, और जब हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़ेंगे ना, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है साइंस टेक, बताइए कि कोई पता है कि गवर्नमेंट साइंस टेक का कैसे इस्तेमाल किया है सबको रोकने के लिए? अभी तक साइंस टेक का क्या इस्तेमाल किया गवर्नमेंट बाढ़ की समस्या से कंट्रोल करने के लिए? किसी को पता है कुछ? अगर नहीं पता है तो जब हम करेंगे ना, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे, और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवाएंगे कि क्या क्या स्टेप है। जी सर। और किसी को कोई सर, ये समस्या? बायोटेक 3 लेक्चर में हुआ है ना? बायोटेक के 3-4 जो भी लेक्चर है ना, सारे हम भेज देंगे। अभी 2 लेक्चर भेजे हैं, आई थिंक ये चौथा लेक्चर है क्या, चौथा या तीसरा होगा, जो भी है मैं भेज दूंगा आपको, सारे मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, सर चौथा है ये सर। ऐसे का चौथा है। सर ऐसे का क्लास का सर जो टॉपिक भेजे हैं उसी को जैसे क्लासेस के सारे रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए हैं, टॉपिक भेजे हैं, उसको क्या करना है बताइए? राज सर डील कर लेंगे ना, वो आ रहे हैं तो इसको तो डील कर लेंगे, उनका क्लासेस करवा देंगे। ठीक है, ओके सर। और कोई? सर हिस्ट्री ऑफ बिहार का पीडीएफ नहीं भेजिए बोले हाँ, थे। पीडीएफ का एक समस्या हो जाता है यार। वो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारा पेज का पीडीएफ बनाना होता है। मैं बना दूंगा कल। मुझे है ना कोई अभिषेक सर यस सर। आप है ना मॉर्निंग में मुझे है ना याद दिलाना, क्योंकि तो आप याद दिलाना तो मैं उसका फोटो खींच के भेज दूंगा। आप कैसे भी करके बोलना कि मुझे चाहिए तो चाहिए 1 घंटे में। ठीक है, ओके सर। हाँ, या आप लोग कोई भी मुझे याद दिला देना मॉर्निंग में, कल मैं करके भेज दूंगा। सर प्री का टेस्ट चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। अमन सर का नंबर है ना, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाकी इंफॉर्मेशन ग्रुप में डाल दिया गया। जी सर। और कोई दिक्कत किसी को, या कोई सजेशन जल्दी दीजिए। सर मैथ्स छोड़ने का मन कर रहा है, छोड़ा जाए कि अभी और लेकर चला जाए? देखो क्या है, डेली आंसर राइटिंग खत्म होने वाला है, खासकर ग्रुप 6 का कुछ बाकी है टेस्ट, लेकिन ग्रुप 5 तक हम 25 तक टेस्ट करा दिए हैं। 25 में अगर एवरेज ले लो तो 100+ क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, एक टेस्ट बाकी है, उसको करवा के हम आंसर राइटिंग वैसे भी बंद कर देंगे। बाकी आईआर वाला सेक्शन और फुल लेंथ 1 एंड 2 जो बाकी है वो आपको पीटी के बाद होगा। ठीक है, बाकी आपसे कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, बस क्लास करवा रहे हैं। और क्लास के बाद क्या है कि हर टॉपिक पर 5-5 मिनट के लिए आपको 2 दिन 3 दिन पर लिखवाएंगे। इतना तो उकसा सकते हो ना, बर्डन तो ज्यादा नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, हो जाएगा। हाँ, वो भी आगे चल के आपको छुड़वा देंगे, और पीटी का कुछ एक्स्ट्रा चीज करवाएंगे। ठीक है, हमको भी टेंशन है कि भाई सबका पीटी निकल जाए, तभी तो जो पढ़ाए हेल्प करेगा आपको, नहीं तो नोट से बनाते रह जाओगे ना। नहीं, और जो मेंस लिखे हैं ना वो 21 तारीख को आ जाएगा कॉपी, आज रात को ही आ जाएगा। आज 20, हाँ आज 12 बजे के बाद अपलोड हो जाएगा कॉपी, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, और घबराइएगा मत। बहुत सारा ऐसे कॉपी है ना जो मैं देखा था, दिखने में बहुत गंद लग रहा था, रफ वर्क लिख के आया, लेकिन नंबर उन लोगों को अच्छे मिल गए हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बहुत अच्छे लिखे थे, उनको मेंस ही नहीं निकला है। ऐसे भी कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं, तो कॉपी कैसा भी हो, घबराना नहीं। ठीक है, और किसी को कोई समस्या या रखे? गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। कल 9:30 में मिलेंगे। ठीक है ना, 9:30 में मिलेंगे।
Okay, sir.